ॐ सो अर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवा रश्मिर्भिर्तर्भ आवृतं महेन्द्र इत्यावृतः महेन्द्र इत्यावृतः। ओम। यह अथर्ववेद का 13, 4 और 4वां मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर को महादेव कहा है, रुद्र कहा है, महेंद्र कहा है, अर्यमा भी कहा है। ये श्रावण का मास चल रहा है, लोग महादेव की उपासना बहुत करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि सच्चा महादेव कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है वो, और कौन से वेद में महादेव के नाम से ईश्वर की उपासना की गई है, सच्चा स्वरूप क्या है महादेव का, ये इस मंत्र में बताया गया है। तो मंत्र का भावार्थ है, हे परमपिता परमात्मा, आप श्रेष्ठों का मान करने वाले हैं, आप परमात्मा महादानी हैं, देवों के देव महादेव हैं, सबको सब कुछ देने वाले हैं, महान दाता हैं। सृष्टि बना करके हम सबको आपने दिया है। जितने विद्वान हैं उन विद्वानों के आप महाविद्वान, उनको भी ज्ञान देने वाले हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। तथा आप रुद्र भी हैं, अर्थात दुष्टों को दंड देके रुलाते हैं, तो आप रुद्र भी हैं। सबसे अधिक वर्ण करने के योग्य वर्णीय हैं, वरुण परमात्मा आप ही हैं। और अर्यमा हैं, सबके प्रति न्याय करने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं और दुर्जनों को दुख देने वाले हैं। तो हे परमात्मा, आप तो महेंद्र हैं, महान, सबसे अधिक ऐश्वर्यवान हैं, इंद्र परमात्मा हैं, और आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अंतर्यामी हैं, और रश्मि भी ज्ञान की किरणों के द्वारा सबको वेद का ज्ञान प्रदान करते हुए पुष्ट करते हैं। और ये जो नभ है, आकाश है, मेघमंडल है, यहाँ पर भी आप व्याप्त हैं। आपकी सत्ता यहाँ भी फैली हुई है, धरती में भी, पाताल में भी, सभी लोक लोकांतर में, ग्रह में, नक्षत्र में, सूर्य में, चंद्र में, सभी जगह आपकी व्याख्या देखने को मिल सकती है। ये सब आपकी रचना है। इन सब को देख के हम आपका परिचय प्राप्त करें, आपका अनुमान करें, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य जो कार्य है बिना निर्माता के नहीं होता है। एक भवन भी निर्माण हुआ है तो भवन का निर्माता कोई होता है। तो इतना बड़ा संसार है, तो बिना निर्माता के इसका निर्माण नहीं हो सकता। विधिवत सूर्य चंद्र गति कर रहे हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत पहाड़, समुद्र, ये सभी गतिमान हो रहे हैं। नदियाँ बह रही हैं, समुद्र में लहरें आ रही हैं, पर्वतों में पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ, औषधियाँ कौन उत्पन्न करता है? ये सब आप परमात्मा की व्यवस्था है। पशु पक्षी कीट पतंग ये अपने आप नहीं बन सकते हैं, तो आपने ही इन सब को बनाया है और इनके माध्यम से समस्त मानवों का कल्याण होता है। तो हे परमात्मा, आप महादेव हैं, सबसे महान दानी हैं, सबसे महान विद्वान हैं, वेद के अनुपम ज्ञान को सबको देने वाले हैं। सृष्टि के आरंभ में ही 4 ऋषियों को आपने वेद का ज्ञान दिया था। इस प्रकार से हे महादेव परमात्मा, आप तो जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके जीवन में सुख का संचार करते हैं, लेकिन जो अधार्मिक हैं, पापी हैं, उनको आप अपनी न्याय व्यवस्था से अवश्य ही दंड प्रदान करते हैं। तो आप रुद्र भी कहलाते हैं। तो आप परमात्मा ही रुद्र हैं, आप महादेव हैं और आप वर्णीय हैं। सबसे अधिक वर्ण करने के योग्य आप ही हैं। 3 पदार्थ कुल हैं संसार में,
एक तो हम सब जीवात्मा हैं, दूसरी प्रकृति है और तीसरे आप हैं। तो इन दोनों में से, प्रकृति और जीवात्मा, इन दोनों से आप ही सबसे अधिक वर्णीय हैं और श्रेष्ठों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। संत महापुरुषों का आप मान रखते हैं, उन्हें विशेष सुख देते हैं। तो ये शरीर भी आपने दिया है, संसार भी आपने दिया है, वेद का ज्ञान भी आपने दिया है, सब कुछ देने वाले हैं, सबको देने वाले हैं और सदा से ही देते ही आए हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। इसलिए आप महादेव हैं। देव माने जो देता है वो देव कहलाता है, वही देवता। देने वाला देव, वो देवता। देवोदानात्वा ये कहा गया है कि जो देता है वो देवता कहलाता है। और आप तो अनादिकाल से देते ही आ रहे हैं और अनंत काल तक देने वाले हैं, इसलिए आप महान दाता, आप महादेव हैं। तो इस श्रावण मास में इस प्रकार से आपको सर्वत्र व्यापक मान करके आपकी उपासना करनी चाहिए। त्र्यंबकम मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करते हुए आपका ध्यान, उपासना करनी चाहिए। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र है। इसके माध्यम से आपकी उपासना करते हैं और केवल ओम नाम से भी आपका ध्यान करते हैं। केवल ओम नाम से आपका ध्यान आराम से बढ़िया होता है और गायत्री मंत्र से भी आपकी ही उपासना होती है। तो कोई भी वेद का मंत्र हो, हम लेकर के उसे आपकी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा एक ही हैं। आपका मुख्य नाम ओम है, बाकी ये सब नाम हैं, महादेव, रुद्र, वरुण, इंद्र, ये सब तो आपके गुण कर्म के अनुसार अनेक नाम हैं, लेकिन आप अनेक नहीं हैं। आप तो एक ही हैं, जो समस्त पशु पक्षी जीव जंतु के अंदर भी विराजमान है, संसार के कण कण में व्याप्त है। यही आपका सच्चा स्वरूप है कि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, अनंत आनंद के भंडार हैं, अनंत ज्ञान के भंडार हैं। जो आपकी भक्ति करता है, उपासना करता है, उसको ही अपना ज्ञान, बल, आनंद प्रदान करते हैं। और जो आपके विपरीत चलता है उसका सुधार करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, दंडित करते हैं, उसके लिए रुद्र बन जाते हैं। और जो सज्जन हैं उनके लिए आप इंद्र हैं, उन्हें ऐश्वर्य देने वाले हैं, उनके लिए शिव हैं, शंकर हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप परमात्मा के अनेक नाम हैं और आप परमात्मा हम सब जीवात्माओं के अंदर भी व्याप्त हैं और बाहर भी व्याप्त हैं। सभी जगह आपकी सत्ता का हम दर्शन करें और सभी जगह आपका स्मरण करें। जहाँ भी जाएं आपको भूलें नहीं, कहीं भी आपकी भक्ति हो सकती है, आपका ध्यान कर सकते हैं। बस आंख बंद किए, अंदर ध्यान लगाए तो आप अंदर ही हैं। इस प्रकार से आप महादेव परमात्मा हैं। ऐसे आप परमात्मा की हम सर्वत्र उपासना करें और आपसे ज्ञान, विज्ञान, बल, आनंद को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शम।